जैन प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास, ठीक, जिसमें आज आपका चलेगा टाइप नंबर 3 और टाइप 3 है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो इसमें आपको जो बेसिक बेसिक बात याद रखना है, क्या क्या है ध्यान दीजिए कि मूलधन जो होता है, अमाउंट जो होता है आपका, और टाइम जो होता है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है आपका प्रॉफिट। अगर हमको यहाँ से टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बटे अमाउंट आपका जो है अमाउंट, तो टाइम निकल जाएगा। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो प्रॉफिट बटे टाइम, तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो ये बेसिक 3 बातें याद रखिएगा तो आपका आ जाएगा। अब रेशियो आपका एक चीज है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये x राशि जो है और b जो है y राशि, अगर ये टाइम 1 के लिए लगाता है और ये टाइम 2 के लिए लगाता है तो इसका रेशियो हो जाएगा x इंटू टाइम 1 और आपका y इंटू टाइम 2। और ये जो रेशियो कहलाएगा ये प्रॉफिट 1 इंटू प्रॉफिट 2, यानी a का प्रॉफिट और b का प्रॉफिट कहलाएगा। अगर टाइम सेम होगा तो जो आपका अमाउंट का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो बस आपको बेसिक बेसिक इतनी बातें जाननी है और इससे जो है आपका सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। चलते हैं अभी सवालों की ओर। अभी सवाल देखिए, काफी बेहतरीन है कि आपका ए बी सी जो है आपका 28,000, 42,000 और 56,000 के साथ जो है निवेश करता है और सी 1 वर्ष के अंत में इतना हिस्सा प्राप्त करता है, तो कुल लाभ कितना है। तो हम कहेंगे पहले क्या है कि इस तरीके के सवाल को काटने के लिए पहले जीरो निपटा दीजिए। अब निपटाने के बाद ये देखिए कट रहा है 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, यानी 3 दो 5 और 4 9, यानी जो 9 से कटने वाला होगा न ये कट रहा है, न ये कट रहा है, ना आपका ये कट रहा है। ये सवाल का करेक्ट आंसर है। बाकी आप ऐसे बनाएंगे, सी का आपका मान दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का मान है 4120, यानी कि 1030 कट जाएगा और इसको गुना कर दीजिए 9 से, 027 आपका 9। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके आगे सवाल देखिए, आपके काफी बेहतरीन सवाल है कि ए बी सी आपका 20,000, 30,000 और 10,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद ए और बी ने 10,000 रुपया निवेश किया, जबकि सी ने 30,000 रुपया आपका निवेश किया। वर्ष के अंत में उसके लाभ कितने होंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम बोले हैं कि 0 0 आप निपाट दीजिए। 0 0 क्या करना है, निपाट, जितना हो सके कैलकुलेशन को कम कीजिए, ठीक। तो अब दू आपका जो है दू था 4 महीने के लिए, तो बाकी इसके पास 8 महीने बचा और 8 महीनों में ये क्या आ गया, तो 1 और 2 3, यानी कि 3 गुने आपका 8, यानी कि ये अगर अगर देखें तो इतना ही देख के आप आंसर लगा सकते हैं कि जो भी ऑप्शन होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 8 4 का मल्टीपल होगा। यानी कि ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है आपका, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन आपका क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक। अभी देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। तो आगे 3 4 महीने तक था आपका, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब क्या है कि 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, और 4 कितना महीने तक था आपका 8 महीने तक। 4 कितना महीने तक था आपका 8 महीनों तक, ठीक। अब इसमें भी कंडीशन लगता है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको काटने पड़ेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे देखते हैं। आपका अब है जबकि सी ने 30,000 रुपया क्या किया, निवेश किया, यानी कि सी जो है आपका एक था 4 महीने के लिए, लेकिन 4 हो गया 8 महीने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 4 गुना 8 और आपका जो है 8 चौके 32, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 तिया 12 और 8 चौके 32 और 12 हो गया आपका 44। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 32, 32 और 4 36, यानी कि इसमें 9 और 4, इसमें 11 और 4 आएगा। तो 11 और 4 यानी बीच वाला 11 आना चाहिए, तो ये हो गया, और लास्ट वाला 9 आना चाहिए, यानी ये। इसको आप काट दीजिएगा, बाकी आपका आसानी है, तो आपका ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके आगे देखिए, ए बी सी क्रमशः आपका इतना इतना और इतना निवेश करता है। अगर तीनों समय के समान जो है निवेश करता है और ए और बी का जो है आपका कितना है अनुपात, क्या
अनुपात जो कि है पैसा का 35 और इतना, और ये है आपका 36। लाभ का अंतर कितना है? 3600। तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक, अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे। जैसे देखिए ए का जो है आपका मान कितना है, तो x माइनस आपका 2500 और बटे में आपका कितना है, तो सी का है x 6500 है। ये बराबर कितना का है, तो आपका 35 अनुपात आपका 53 का। ठीक, अभी गुना हो जाएगा इधर 53x और 53 में 25 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 25 25 और 6 31 और 1 32, 10 और 3 13। इधर आप 35 का गुना कीजिएगा तो आपका 35x और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 25 और 6 25 30 15 और आपका 2 है 17, आपका 6 18 और 4 22, यानी कि आपका ये आ गया। ठीक, अब यहाँ से ये इधर आके घट जाएगा तो ये हो गया 18x और इधर आके जुड़ जाएगा 25 75 हो गया आपका 100 और आपका कितना हो गया 23 और 33 36, यानी कि 36,000 हो गया। तो आपका जो है x का मान कितना हो गया 20,000। 36 आपका जो है 4 लड्डू कितना हो गया आपका 20,000। ठीक, अब आ जाइए, अभी x का मान 20,000 आया, यानी कि 2500 घटा देंगे 17,500 आ जाएगा, 20 जोड़ देंगे यानी कि 22,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसमें 65 जोड़ देंगे तो 65 200 आ जाएगा, यानी 2 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू। अब ये 5 से कट जाएगा आपका 35 मरते में, 5 से कट गया 44 मरते में, 5 से कट गया आपका कितना मरते में 53 मरते हैं। तो ये प्रॉफिट का रेशियो था और इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर है आपका 2 और 2 बराबर है 3600, यानी एक का मान है आपका 200, सॉरी अंतर 18 है। कितना है आपका 18, तो एक का मान कितना हो गया आपका 200, तो इसका मतलब 44 का मान कितना हो गया आपका 8800। कितना हो गया आपका 8800। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लिए हो तो चलिए अब आपको एक बेहतरीन चीज समझाते हैं। ठीक, डिजिटल सम का थोड़ा सा एडवांस नियम जो आपके यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे अगर देखिए x माइनस इसका डिजिटल सम करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ x प्लस इसका डिजिटल सम करेंगे 2 आएगा और 5 और 3 8 और यहाँ पर 8, यानी कि देखिए 1/8 x माइनस 7 और x प्लस 2। इसका मतलब अगर हम देखें तो x माइनस 7 और x प्लस 2, इसका ऐसा है कि ना यहाँ से x का मान निकल के आएगा और न यहाँ से 2 का मान। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर रेशियो का जो है डिजिटल सम है। तीनों के तीनों क्या है, बराबर रेशियो का डिजिटल सम है। इसका मतलब कि ये भी 35, ये आपका जो है 53। तो यहाँ देखिए इसका डिजिटल सम 8 है और इसका डिजिटल सम 8 है, यानी बीच में हमको एक ऐसा संख्या चाहिए जिसका डिजिटल सम भी 8 हो। तो अभी देखिए ये जो भी x था उससे ये कम है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है और ये उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब ये 3 जो है इसके बीच में होगा। तो एक जो है काउंटिंग में एक ही बार डिजिटल सम सेम आता है, यानी कि 30 से 40 तो एक हो गया, यहाँ पर आपका 50 से 60 भी हो गया, यानी कि 40 से 50 का जो रेंज है इसी में आपका डिजिटल सम आएगा, जो कि आपका 44। और 44 से जो ऑप्शन कटने वाला है उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडवांस लेवल पर सोच के बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे देखिए, आगे इसी तरीके का सवाल है जिसे आप 2 नंबर का देखें कि एक व्यापार जो है शुरू करता है जिसमें ए एक एक्टिव पार्टनर है और ये 4,000 8 महीने के लिए और 8 महीने बाद 2,000 रुपया और निवेश करता है, बी 5,000 निवेश करता है और 9 महीने बाद 2,000 निकाल लेता है। सक्रिय साझेदार होने के नाते ए को प्रति माह 100 रुपया, यानी कि एक महीना में अगर 100 मिल रहा है तो 12 महीना में 1200। इसका मतलब 6700 में से 1200 ए को पहला ही मिल जाएगा। इसका मतलब 5500 ए भैया जो है आपका 5500 ए और बी दोनों को मिलेगा। तो ए का 0 0 निपटा दीजिए, 8 महीने के लिए 4 था तो 8 चौके 32 और फिर 2 ऐड किया यानी कि 6 6 चौके आपका कितना हो गया 24। अब बी का देख लीजिए, तो आपका 9 महीने के लिए था 45 और 3 महीने के लिए आपका 6। 3 महीने के लिए क्या है आपका 3 बच गया ना, तो 9 कितना हो गया 9। तो ये आपका कितना था, तो ये आपका कितना हो गया 56 और ये हो गया आपका
54 जुड़ जाएगा ना 54। तो यहाँ पर 28:27, इसका मतलब बी जो है जो 27 का डिविजिबिलिटी होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर। बाकी आप बना लीजिएगा। 55 बराबर 5500, एक का मान हो गया 100, 27 का मान कितना हो जाएगा 2700। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखिए, काफी बेहतरीन सवाल है। 1250 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया और बाद में आपका बी जो है 3750 के साथ शामिल हुए। यदि वर्ष के अंत में होने वाला लाभ समान था तो बी कब शामिल हुआ? तो हम बी कब शामिल हुआ इसको निकालने से ज्यादा अच्छा है कि हम ई निकाल ले कि बी कितने दिनों तक था। तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, यानी बी कितना दिनों तक था। तो मान लेते हैं कि एक्स दिनों तक था, 0 से 0 निपट गया और ये कट गया आपका 3, 3 से ये कट गया 4, यानी कि एक्स जो है 4 महीने तक था। ठीक, एक्स 4 महीने तक था, इसका मतलब कि 8 माह क्या हुआ है बाद शामिल हुआ, 8 महीना बाद आपका शामिल हुआ है। अभी ये जो है हम बराबर इसलिए किए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाभ जो है कैसे बटा गया है, समान। इसी कंसेप्ट पर बेस अगला सवाल आप देखिए, काफी बेहतरीन है। इसमें इस सवाल देखिए, अगर आपको इसमें जो है कम से कम आपका छोटा से छोटा सॉल्यूशन अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। बाकी हम देखिए आपको एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे 16,000 रुपया 20,000 रुपया के साथ पी और क्यू निवेश किया था और एक्स महीने बाद आपका 24,000 के साथ आपका आर शामिल हो गया। अभी क्यू का अंत जो है, क्यू वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले निकल जाता है। यानी देखिए, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले समझाए थे कि 0 0 तो पहले निपटा दीजिए, निपटा दिए। अभी देखिए 16 था और ये पूरे 12 महीने के लिए है। अब क्यू जो है क्या किया था कि 20 तो किया शामिल, लेकिन 12 में से एक्स महीने कम कर दिया, एक्स महीने पहले वो छोड़ दिया। ठीक, अभी आर का बात करते हैं। तो आर जो है आपका, आर शामिल तो हुआ कितना, तो आपका 24 के साथ, लेकिन एक्स महीने बाद। इसका मतलब कि आपका 12 में से हम क्या कर दे कि अगर 12 में से यहाँ भी एक्स को घटा दे तो वो कितना दिन तक रहा है वो निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, वो कितना दिन तक रहा है वो निकल जाएगा आपको, और बाद में हम निकाल देंगे कितना दिन का वो नहीं रहा है। ठीक, देखिए अभी अगर हम इसको काट दे 4 से तो 3 4 5 और आपका 6, यानी कि अभी देखिए 16 या 48, तो 48 रेशियो आ गया, यानी कि इसको 35 होना है। तो यहाँ पर इसका मान होना चाहिए 7, 12 माइनस एक्स बराबर 7। एक्स का मान यहाँ से भी आप 5 निकाल सकते हैं। अगर इसको 42 होना है, इसका मतलब है कि 6 से 7 मरते में कट गया, तो 12 माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए 7। एक्स का मान यहाँ से भी क्या आ गया 5, यानी कि एक्स 5 महीने बाद शामिल हुआ है और 5 महीने पहले जो है कौन छोड़ दिया आपका, तो 5 महीने पहले आपका क्यू जो है छोड़ दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी के द्वारा दिए जा रहे प्यार का बहुत 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 धन्यवाद, और इसी तरीके से क्लास को देखिए और क्लास को और भी शानदार बनाइए।